भगवान शिव के अमर होने का रहस्य। एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से श्री बाबा महादेव से ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी ये तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी ये परमुंड माता तथा आपके अमर होने का कारण वह रहस्य क्या है। महाकाल ने पहले तो माता को ये गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा ताकि कोई न सुने, क्योंकि जो इस कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिवजी माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का बोध होता है। आगे चलने पर चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरनी में, उसके बाद कंठाभूषण सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टॉप आता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दाहिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माँ पार्वती के साथ एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कथा कोई ना सुने, इसलिए शिवजी ने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी और फिर अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते हुए देवी पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफ़ेद कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में घूं घूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि माता पार्वती कथा सुनकर हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया। शिवजी ने सोचा कि पार्वती तो सो रही है, तो कौन हामी भर रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वह क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः ये कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। इस तरह से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। वह इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। यहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश के सभी अलग से बर्फ के निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो आओ प्रेम से बोलो देवों के देव महादेव की जय। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।